नमस्ते। आज हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगा। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे जाने माने लेकिन फिर भी सबसे रहस्यमय देवता के बारे में, और साथ ही चलेंगे उनके उस अजेय निवास स्थान की गहराइयों में जिसे आज तक कोई भी इंसान फतेह नहीं कर पाया है। देखिए, ये एक ऐसा विषय है ना जहां हमारी प्राचीन आस्था और आज का आधुनिक विज्ञान दोनों बिल्कुल आमने सामने आ खड़े होते हैं। अब जरा इस बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पर गौर कीजिए। एक ऐसा शाश्वत ईश्वर जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, भला वो जन्म कैसे ले सकता है? और उनका जो सांसारिक पर्वत है वो आज की इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाले युग में भी पूरी तरह से अजेय क्यों बना हुआ है? आज की इस चर्चा में हम प्राचीन ग्रंथों की कथाओं और आज के ज्योग्राफिकल रहस्यों को एक साथ रखकर इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से सब कुछ शुरू होता है। बात करते हैं उस अजन्मे रचयिता की। आपने स्वयंभू शब्द तो शायद सुना ही होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भगवान शिव को स्वयंभू ही कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है जिसका जन्म स्वयं हुआ हो। उनका न तो कोई पिता है और न ही कोई माता। मतलब वे इस सृष्टि के बनने से पहले भी मौजूद थे और इसके खत्म होने के बाद भी रहेंगे। वे इन पंच तत्वों से बिल्कुल परे हैं और खुद समय के भी स्वामी हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर उनका जन्म ही नहीं हुआ तो वे दुनिया के सामने प्रकट कैसे हुए? और ठीक यहीं पर हमारे प्राचीन ग्रंथ कुछ बहुत ही हैरान करने वाले और आपस में टकराने वाले विवरण देते हैं। अगर आप विष्णु पुराण को देखें तो उसमें लिखा है कि जब पूरा ब्रह्मांड पानी में डूबा हुआ था तब भगवान विष्णु के माथे से एक बहुत तेज रोशनी प्रकट हुई और उसी रोशनी से शिवजी का जन्म हुआ। लेकिन दूसरी तरफ शिव पुराण एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताता है। इसके अनुसार शिवजी ने अपने घुटने से जो मैल रगड़ा था उससे भगवान विष्णु का जन्म हुआ। अब देखिए, दोनों ही ग्रंथों की अपनी अपनी अलग मान्यताएं हैं जो हमें बस उस अनंत शक्ति की महानता के अलग अलग पहलू दिखाती हैं। इस अनंतता को समझने के लिए एक और कमाल की कहानी है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पे बहस हो गई कि आखिर सबसे शक्तिशाली कौन है। तभी उनके बीच अचानक एक विशाल जलता हुआ प्रकाश का स्तंभ, एक बहुत बड़ा खंभा प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने तुरंत हंस का रूप लिया और उसका ऊपरी सिरा खोजने ऊपर की तरफ उड़ चले। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और नीचे की तरफ गहराई में गए। लेकिन कमाल की बात देखिए, दोनों में से कोई भी उस अनंत आग के खंभे का कोई भी ओर छोर नहीं ढूंढ पाया और अंत में उसी स्तंभ से महादेव प्रकट हुए, जिसने ये साबित कर दिया कि शिव का विस्तार सच में असीम और अनंत है। लेकिन स्वयंभू होने के बावजूद शिवजी के जन्म की एक बहुत ही अनोखी बाल कथा भी है। होता क्या है कि जब उस जलमग्न ब्रह्मांड में विष्णु जी की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और उन्होंने सृष्टि बनानी शुरू की, तो उन्हें लगा कि उन्हें एक संतान की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की और तब भगवान शिव उनकी गोद में एक रोते हुए बच्चे के रूप में प्रकट हुए। अब क्योंकि वो बच्चा बहुत रो रहा था तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रख दिया रुद्र, यानी रोने वाला। लेकिन वो बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ, तो उसे शांत करने के लिए ब्रह्मा जी को उन्हें 108 अलग-अलग नाम देने पड़े। है ना दिलचस्प? चलिए, अब इन कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शिव जी के उस स्वरूप को डिकोड करते हैं जो हम अक्सर देखते हैं। उनके ये सारे प्रतीक महज कोई सजावट नहीं है, बल्कि इनके पीछे बहुत गहरे रहस्य छिपे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके गले में मौजूद उस नाग की। ये कोई आम सांप नहीं है, ये है नागराज वासुकी। और इनका बायोडेटा बहुत ही इंप्रेसिव है। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो मंदराचल पर्वत को मथने के लिए वासुकी ने ही रस्सी का काम किया था। जब बालकृष्ण का जन्म हुआ था तो उस भयंकर तूफानी रात में वासुकी ने ही अपने फन से उनके ऊपर छाता बनाकर उन्हें बचाया था। और तो और, जब शिवजी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया तो वासुकी ही उनके धनुष की डोरी बने थे। समुद्र मंथन से जो वो खतरनाक हलाहल विष निकला था, उसे शिवजी के साथ मिलकर सहने की वजह से ही वासुकी को अमर होने का वरदान मिला था। और शिवजी के माथे पर जो वो आधा चांद सजा रहता है, उसकी कहानी भी कुछ कम थ्रिलिंग नहीं है। राजा दक्ष की 27 बेटियां थीं, जिनकी शादी चंद्रदेव यानी चांद से हुई थी। लेकिन चंद्रदेव सिर्फ एक ही पत्नी पर ध्यान देते थे। इस बात पर राजा दक्ष को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वे धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। डरे हुए चंद्रदेव ने फिर शिवजी की घोर तपस्या की।
अब महादेव ने उन्हें पूरी तरह से लुप्त होने से तो बचा लिया, लेकिन प्रकृति का जो नियम था उसे भी टूटने नहीं दिया। बस इसीलिए चांद हर 15 दिन में घटता है और फिर अगले 15 दिन तक बढ़ता है। शिव जी ने उन्हें अपने माथे पर जगह दी और तभी से उनका एक नाम चंद्रशेखर भी पड़ गया। अब भस्म या राख की बात करते हैं कि आखिर ये महादेव का इतना अभिन्न अंग क्यों है। इसके पीछे प्रणात नाम के एक ऋषि की कहानी है। उन्हें ये घमंड हो गया था कि वे दुनिया में सबसे शुद्ध हैं, क्योंकि जब उनकी उंगली कटी तो खून की जगह पेड़ों का रस बहने लगा था। उनका ये अहंकार तोड़ने के लिए शिवजी खुद एक बूढ़े साधु का रूप धरकर उनके पास पहुंचे और अपनी उंगली काटकर दिखाई, जिसमें से राख निकल रही थी। उन्होंने ऋषि को समझाया कि देखिए, ये पत्तियां भी जलने पर राख ही बन जाती हैं। ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध तत्व भस्म ही है, क्योंकि अंत में हर एक चीज को भस्म ही हो जाना है। त्रिशूल के बिना तो शिवजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है ना। लेकिन आपको पता है, ये त्रिशूल शिवजी ने खुद नहीं बनाया था, ये उन्हें भगवान विश्वकर्मा ने गिफ्ट किया था। दरअसल सूर्यदेव की गर्मी इतनी भयंकर थी कि खुद उनकी पत्नी संजना उसे सह नहीं पा रही थी। तब विश्वकर्मा जी ने सूर्य की उस एक्स्ट्रा और विनाशकारी एनर्जी को थोड़ा कम किया और उसी अकल्पनीय गर्मी से इस त्रिशूल को डिजाइन किया। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ महादेव ही थे जो इतनी प्रचंड ऊर्जा को हैंडल कर सकते थे। माना जाता है कि इस त्रिशूल के 3 सिरे ब्रह्मांड के 3 मूल तत्व सत, रज और तम को दर्शाते हैं। अब स्क्रीन पर ये जो नंबर 14 दिख रहा है, ये बहुत ही खास है। जब इस दुनिया की रचना हुई थी तो सब कुछ एकदम शांत था, कोई आवाज नहीं, कोई लय नहीं। तब भगवान शिव ने तांडव नृत्य करते हुए अपने डमरू को ठीक 14 बार बजाया और बस उसी डमरू की ध्वनि से इस पूरे ब्रह्मांड में संगीत की ताल, छंद और व्याकरण का जन्म हुआ। डमरू की उसी गूंज ने इस प्रकृति में एक नई ऊर्जा और हलचल पैदा कर दी। और आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, बाहर आपको नंदी की मूर्ति जरूर मिलेगी। पर क्यों? दरअसल शिलाद मुनि ने एक अमर बेटे के लिए बहुत तपस्या की थी, जिसके बाद नंदी का जन्म हुआ। लेकिन जब नंदी को ये एहसास हुआ कि मृत्यु तो सबको आनी है, तो उन्होंने शिवजी की आराधना शुरू कर दी। उनकी भक्ति देखकर शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने न सिर्फ नंदी को अमरता का वरदान दिया, बल्कि अपना सबसे खास द्वारपाल भी बना लिया। महादेव ने तो यहाँ तक कह दिया कि नंदी के दर्शन किए बिना मेरी पूजा अधूरी ही मानी जाएगी। तो ये तो हुई उन पौराणिक कथाओं की बात। अब देखते हैं कि इन सब का आज की हमारी उन परंपराओं से क्या लेना देना है जो हम शिवजी के नाम पर करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है भांग। हम अक्सर देखते हैं कि शिवजी को भांग चढ़ाई जाती है। ग्रंथों के हिसाब से देखें तो जब शिवजी ने वो हलाहल विष पी लिया था, तो उनके गले में जो भयंकर जलन हो रही थी, उसे शांत करने के लिए माता पार्वती ने उन्हें भांग दी थी। अथर्ववेद भी कहता है कि इसमें औषधीय गुण होते हैं जो शरीर को ठंडक देते हैं। लेकिन आज के समय में दुर्भाग्य से लोग भक्ति के नाम पर इसे महज एक नशे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि शिवजी की उपासना का असली मकसद तो ध्यान और खुद की शुद्धि है, न कि इस तरह से नशे में झूमना। और फिर आता है महाशिवरात्रि का वो बड़ा पर्व जो करोड़ों लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि इसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात माना जाता है, और दूसरी वजह यह है कि ईशान संहिता के अनुसार यही वो रात थी जब भगवान शिव पहली बार ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए रखने के लिए एक बहुत ही तेज और अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। बस इसीलिए लोग इस रात को जगते हैं और ज्योतिर्लिंगों की खास पूजा करते हैं। अब इन पुरानी कथाओं और परंपराओं से निकलकर सीधा आज की दुनिया में आते हैं और फोकस करते हैं शिवजी के उस लेजेंडरी घर पर, यानी कैलाश पर्वत पर, जो आज की साइंस के लिए भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। यहाँ आकर प्राचीन आस्था और मॉडर्न साइंस का जो आमना सामना होता है ना, वो सच में आपका दिमाग चकरा देगा। शास्त्रों में लिखा है कि पर्वत से जो आवाज़ें आती हैं वो ओम और डमरू की ध्वनि है। वहीं आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि ये आवाज़ें बस बर्फ के पिघलने की हैं। आसमान में जो 7 अलग अलग रंगों की रोशनी दिखती है, उसे भक्त दैवीय चमत्कार मानते हैं, जबकि नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि ये पर्वत के बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स का नतीजा है। और वो हिममानव या येती की कहानी, जिसे हम पुरानी किंवदंती मानते आए हैं, कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स का सोचना है कि वो शायद बचे हुए निएंडरथल मानव हो सकते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत के जो खुद के जियोग्राफिकल वंडर्स हैं, वो तो किसी जादू से कम नहीं है। जब यहाँ सनसेट होता है ना, तो पर्वत की परछाई से एक एकदम परफेक्ट स्वस्तिक बनता है, और अगर आप इसे दक्षिण की तरफ से देखेंगे तो बर्फ से साक्षात ओम का आकार उभर कर आता है।
इस पर्वत की 4 बिल्कुल सपाट ढलानें हैं जो एकदम एक्यूरेट कंपास की तरह चारों दिशाओं को पॉइंट करती हैं। और आपको याद होगा महाभारत में इसे स्वर्ग की सीढ़ी बताया गया है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर ही चढ़ पाए थे। तो अब सवाल ये है कि क्या आज की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पर चढ़ा जा सकता है? चीन ने एक बार ऐसा करने की कोशिश की थी। उन्होंने पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन जैसे वो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ बढ़ा, अचानक कहीं से गहरे काले बादल और एक भयंकर बर्फीले तूफान ने उन्हें घेर लिया। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उनके हेलीकॉप्टर के नेविगेशनल कंपास ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। सब कुछ फेल हो गया। आखिरकार उन्हें हार मानकर अपना ये मिशन वहीं छोड़ना पड़ा। इस घटना के सालों बाद 2015 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने सैटेलाइट्स का फोकस कैलाश पर्वत की तरफ किया और अंतरिक्ष से जो तस्वीरें उन्होंने दुनिया के सामने रखीं, वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। उन सैटेलाइट इमेजेस में पर्वत की परछाइयों से एक ऐसी अजीब और रहस्यमयी आकृति बनती दिख रही थी जो बिल्कुल किसी बहुत ही विशाल ध्यान में बैठे हुए योगी जैसी लग रही थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मिली इस तस्वीर ने इस पर्वत के आध्यात्मिक रहस्य को एक बार फिर से दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो अब हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था, और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सारी चीजें, बादलों का यूं अचानक घिर आना, कंपास का यूं खराब हो जाना और अंतरिक्ष से दिखने वाली वो योगी की आकृतियां, क्या ये सब सिर्फ कुछ ज्योग्राफिकल संयोग है, या फिर दुनिया का ये सबसे रहस्यमयी पर्वत आज भी एक्टिवली ब्रह्मांड के उन रहस्यों को प्रोटेक्ट कर रहा है जिन्हें समझने के लिए शायद हमारा विज्ञान अभी बहुत पीछे है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर आप जरूर सोचना चाहेंगे। आज के इस बेहद खास सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।